प्रेगनेंसी एक अद्भुत और जीवन बदलने वाली यात्रा है। जब एक स्पर्म और एग मिलते हैं, तब एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है। अगले 9 महीने में एक छोटा सा फर्टिलाइज्ड सेल धीरे धीरे एक पूरी तरह से विकसित बेबी में बदल जाता है। इस दौरान बेबी के शरीर के सभी पार्ट्स जैसे कि हार्ट, ब्रेन, लंग्स, आईज, ईयर्स एंड हैंड्स धीरे धीरे विकसित होते हैं। साथ ही माँ के शरीर में भी कई महत्वपूर्ण बदलाव आते हैं जो बेबी के विकास में सहायक होते हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नीलू नर्सिंग। आज के इस वीडियो में हम प्रेगनेंसी के हर महीने के बारे में विस्तार से जानेंगे। फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी की शुरुआत फर्टिलाइजेशन से होती है। जब स्पर्म और एग मिलते हैं तो एक फर्टिलाइज्ड एग या जाइगोट बनता है। ये जाइगोट फैलोपियन ट्यूब से होते हुए यूट्रस तक पहुंचता है और यूट्रस की दीवार में इम्प्लांट हो जाता है। इस प्रोसेस को इम्प्लांटेशन कहा जाता है। इस समय प्लासेंटा और अमनियोटिक सैक का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। प्लासेंटा बेबी को ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाने का काम करता है। इस महीने में बेबी के अंदर होने वाले विकास जैसे कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का बनना, हार्ट और ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन स्टार्ट होना, बेबी की साइज इस मंथ में 1 या 2 mm तक होती है और प्लेसेंटा और एमनियोटिक सैक भी स्टार्ट हो जाता है बनना। इस मंथ में बेबी की जो साइज होती है वो एक पॉपी सीड के बराबर होती है। माँ में होने वाले कुछ बदलाव जैसे कि पीरियड का मिस होना, ब्रेस्ट में हैवीनेस या सेंसिटिविटी महसूस होता है, थकान और नींद अधिक आने लगती है और कुछ महिलाओं को हल्का इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग भी हो सकती है। अब बात करते हैं सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी की। ये बेबी के विकास का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। यहाँ कुछ बेबी के अंदर जो चेंजेस आते हैं वो आप देख सकते हैं, जैसे कि बेबी का दिल धड़कना शुरू हो जाता है, ब्रेन तेजी से डेवलप होने लगता है, हाथ और पैर के बर्ड्स भी दिखाई देने लगते हैं, आंखें, नाक और कानों का निर्माण शुरू हो जाता है, लीवर और किडनीज का विकास भी शुरू हो जाता है। 8 हफ्ते तक बेबी लगभग 2 सेंटीमीटर लंबा हो जाता है। माँ में होने वाले बदलाव, मॉर्निंग सिकनेस या उल्टी की समस्या बढ़ सकती है, खाने की पसंद और नापसंद में भी बदलाव आ सकते हैं, बार बार पेशाब आना शुरू हो सकता है, मूड स्विंग्स महसूस हो सकते हैं और बहुत ही ज्यादा थकान कॉमन होती है इस टाइम पे और हल्का हल्का हेडेक हो सकता है एंड आपके ब्रेस्ट भी टेंडर और स्वेलन फील हो सकते हैं। सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में बेबी का साइज एक किडनी बीन के बराबर होता है जो लगभग 2 सेंटीमीटर तक हो सकता है। अब बात करते हैं थर्ड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी की, जो 9 to 12 वीक्स का पीरियड होता है। इसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर भी कहते हैं, जिसमें फर्स्ट 3 मंथ्स होते हैं। यहाँ पे बेबी को हम एम्ब्रियो नहीं फीटस कहते हैं और उसकी ग्रोथ कंटिन्यू होती है। थर्ड मंथ के एंड तक मेजर ऑर्गन्स जो बेबी के होते हैं वो बन चुके होते हैं और यहाँ पे जो रिस्क होता है मिसकैरेज का वो भी बहुत कम हो जाता है, जो सेकेंड मंथ में ज्यादा होता है। कुछ मेजर डेवलपमेंट्स जो बेबी में देखे जाते हैं, सारे मेजर ऑर्गन्स बन चुके होते हैं, कंप्लीटली बेबी फॉर्म हो चुका होता है। थर्ड मंथ के एंड तक फिंगर्स और टोज भी सेपरेटेड क्लियरली विजिबल हो सकते हैं, उसके नेल्स और हेयर फॉलिकल्स भी बनने लग जाते हैं, आईलिड्स, आईब्रोज, आई लैशेस भी डेवलप हो चुके होते हैं। बेबी अपने आर्म्स, लेग्स, हेड मूव कर सकता है। इस टाइम बेबी स्वेलो एंड हिकअप करता है और उसके एक्सटर्नल जेनिटल्स भी डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। इस मंथ के एंड तक बेबी का जो साइज होता है वो एक लेमन के बराबर होता है, 6 to 7 सेंटीमीटर का। माँ में होने वाले बदलाव जैसे कि मॉर्निंग सिकनेस धीरे धीरे कम हो सकती है, पेट हल्का सा दिखना शुरू हो सकता है, एनर्जी लेवल्स पहले से बेहतर हो जाते हैं, आपको भूख ज्यादा लग सकती है और आप वेट गेन भी करना स्टार्ट कर देते हैं। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन भी कंटिन्यू रहता है और मूड स्विंग्स भी कंटिन्यू हो सकते हैं। आप अपने ब्रेस्ट ज्यादा फुलर फील करते हैं। अब बात करते हैं फोर्थ मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, जो 13 to 16 वीक का पीरियड होता है। ये सेकेंड ट्राइमेस्टर की स्टार्टिंग होती है जो 4 to 6 मंथ्स तक चलती है। इस मंथ में बेबी की ग्रोथ बहुत फास्ट होती है, बोन्स और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं एंड मूवमेंट्स भी एक्टिव होते हैं। इस मंथ में बेबी में होने वाले कुछ विकास जैसे कि बोन्स और मसल्स मजबूत होने लगते हैं, बेबी के चेहरे की जो फीचर्स होती है वो क्लियरली दिखाई देने लगती है, बेबी अंगूठा चूस सकता है, फेशियल एक्सप्रेशंस बनाना शुरू कर देता है, बेबी लगभग 12 सेंटीमीटर साइज में हो जाता है जो एक अवाकाडो की साइज का होता है।
इस मंथ में मदर में होने वाले कुछ चेंजेस, वो और भी ज्यादा एनर्जेटिक फील करती है और लेस टायर्ड फील करती है। उसकी भूख भी बढ़ जाती है, मदर को बहुत ज्यादा भूख लगती है। उसका बेबी बम्प और भी ज्यादा ग्रो होने लगता है और विजिबल होने लगता है। आपको बैक एक और लेग क्रैम्प्स की भी समस्या आ सकती है। कुछ मदर्स में स्ट्रेच मार्क्स भी दिखने स्टार्ट हो जाते हैं इस एज में। वेजाइनल डिस्चार्ज जो होता है वो इंक्रीज हो सकता है एंड यू मे स्लीप बेटर देन इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। जो प्रॉब्लम्स फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आ रही थी वो यहाँ पे धीरे धीरे कम होने लगती है और आपको अच्छी नींद भी आने लगती है। नेक्स्ट बात करते हैं फिफ्थ मंथ ऑफ प्रेगनेंसी की, जो 17 टू 20 वीक्स का पीरियड होता है। फिफ्थ मंथ प्रेगनेंसी का मोस्ट एक्साइटिंग टाइम होता है, बिकॉज इस टाइम पे बेबी बहुत ही ज्यादा एक्टिव होता है। वो आपके साउंड्स को सुन सकता है, इवन आप उसके जो जेंटल किक्स होते हैं वो भी आप फील कर सकते हैं। इस मंथ में बेबी में कुछ जो डेवलपमेंट देखे जाते हैं वो कुछ इस प्रकार है। आप बेबी की मूवमेंट फर्स्ट टाइम फील करते हैं, जिसको क्विकनिंग कहते हैं, वो इसी मंथ में होता है। बेबी की जो सेंस ऑफ हियरिंग है वो डेवलप हो जाती है और बेबी आपकी हार्ट बीट और आपकी वॉइस को पहचानने लगता है। बेबी साउंड्स के लिए रिस्पॉन्ड करने लगता है। बेबी की बॉडी पे वर्निक्स नाम की एक वैक्स से प्रोटेक्टिव कोटिंग की लेयर होती है जो उसकी स्किन पे बनने लगती है। लेनुगो स्टार्ट्स टू डेवलप, जो बेबी की बॉडी पे छोटे छोटे सॉफ्ट हेयर्स होते हैं वो भी बनने स्टार्ट हो जाते हैं। बोन्स हार्ड होने स्टार्ट हो जाते हैं और मसल्स और भी स्ट्रांग होने लग जाती है। बेबी का डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट करता है वर्क करना। बेबी एमनियोटिक फ्लूइड को स्वेलो करना स्टार्ट करता है। इस मंथ में बेबी का जो वेट होता है वो 300 ग्राम लगभग होता है। जो उसकी लेंथ होती है वो 25 सेंटीमीटर हो सकती है। माँ में कुछ चेंजेस देखे जाते हैं इस महीने में, जो कुछ इस प्रकार है। आपको बेबी की किक्स या मूवमेंट फील होती है। स्ट्रेच मार्क्स अपीयर होने स्टार्ट हो जाते हैं। बैक पेन या लिगामेंट पेन भी हो सकता है। लेग क्रैम्प्स और स्वेलिंग भी देखी जा सकती है एंकल्स या फीट में। ये हर किसी में नहीं होता बट कुछ विमेन में हो सकता है। हार्ट बर्न और एसिडिटी भी इंक्रीज हो जाती है। आपको भूख ज्यादा लगती है और आप अच्छी नींद भी लेते हो इस ट्राइमेस्टर में। अब बात करते हैं सिक्स्थ मंथ ऑफ प्रेगनेंसी की, जो 21 टू 24 वीक्स तक होता है एंड ये एक तरह से सेकेंड हाफ ऑफ प्रेगनेंसी में आप पहुंच चुके होते हैं और आपका बेबी अभी भी स्टीडीली ग्रो हो रहा है। बेबी में होने वाले विकास, बेबी की स्किन पतली और लाल होती है। लंग्स का डेवलपमेंट चल रहा होता है। आंखें खोलना और बंद होना शुरू करता है। बेबी आवाज पर रिस्पॉन्स देने लगता है। बेबी का वेट लगभग 600 ग्राम होता है इस टाइम पे। माँ में होने वाले बदलाव, पैरों में सूजन आ सकती है, हार्ट बर्न और एसिडिटी की समस्या हो सकती है। बेबी की मूवमेंट्स और ज्यादा महसूस होने लगती है। अब बात करते हैं सेवंथ मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, जो 25 टू 28 वीक्स का पीरियड होता है। अब थर्ड ट्राइमेस्टर की शुरुआत हो जाती है। बेबी में होने वाला विकास, ब्रेन बहुत तेजी से डेवलप हो रहा होता है। बेबी आंखें खोलना और बंद करना कर सकता है। टेस्ट बर्ड्स का विकास होता है। बेबी सपने देखने जैसा स्लीप साइकिल्स में जा सकता है। वेट लगभग 1 किलो या उससे अधिक हो सकता है, डिपेंड करता है मदर की हेल्थ कैसी है। इस महीने में माँ में होने वाले कुछ बदलाव इस तरह से, सांस फूलने लग जाती है, पैरों में और कमर में दर्द बढ़ सकता है, नींद में दिक्कत हो सकती है, हार्ट बर्न, एसिडिटी और इंडाइजेशन भी बढ़ सकता है। आपको कंट्रैक्शंस फील हो सकते हैं, जिसको ब्रैक्सटन हिक्स कंट्रैक्शन कहते हैं, जिसमें पेट बहुत टाइट हो जाता है। ब्रेस्ट में से कोलेस्ट्रम नामक एक लिक्विड जो येलोइश कलर का होता है, जिसे अर्ली मिल्क भी कहते हैं, वो उसमें से रिलीज होने लगता है या फिर लीक होना स्टार्ट हो जाता है। अब बात करते हैं 8th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी की, जो 29 से 32 वीक्स तक चलता है। बेबी में होने वाले विकास, शरीर में चर्बी जमा होने लगती है। लंग्स और ब्रेन का विकास जारी रहता है। बेबी काफी एक्टिव रहता है। अधिकांश बेबी हेड डाउन पोजीशन लेना शुरू कर देते हैं। वेट लगभग 1.8 टू 2 kg तक हो सकता है इस टाइम पीरियड में और उसकी लेंथ 42 सेंटीमीटर तक हो सकती है। माँ में होने वाले कुछ बदलाव, थकान ज्यादा महसूस हो सकती है, चलने और बैठने में बहुत दिक्कत हो सकती है, ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन महसूस हो सकते हैं, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन कंटिन्यू रहता है, मूड स्विंग्स हो सकते हैं। इस टाइम आप अपने बेबी से बात कर सकते हैं, उसे कुछ रीड करके सुना सकते हैं, म्यूजिक प्ले कर सकते हैं।
अगर आप अपने बेबी को इस टाइम पे लव एंड केयर देंगी तो बेबी भी बहुत हेल्दी एंड हैप्पी रहेगा। नेक्स्ट इज 9th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, जो 33 से 40 वीक्स टाइम पीरियड में रहता है। ये फाइनल काउंटडाउन होता है। बेबी इस टाइम फुल्ली डेवलप्ड हो चुका होता है और आपसे मिलने के लिए रेडी हो जाता है। बेबी में होने वाले कुछ विकास इस तरह से हैं। लंग्स लगभग पूरी तरह से मैच्योर हो जाते हैं। बेबी के शरीर के अधिकांश अंग पूरी तरह विकसित हो चुके होते हैं। बेबी पेल्विस की तरफ नीचे आना शुरू कर सकता है। बेबी का जो एवरेज वेट होता है वह 2.5 to 4 kg के बीच में हो सकता है। इस टाइम पर बेबी का जो साइज होता है वो वाटरमेलन के बराबर हो सकता है या उससे थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। नॉर्मली उसकी जो लेंथ होती है वो 50 सेंटीमीटर की होती है। इस मंथ में मदर के अंदर जो चेंजेस होते हैं वो कुछ इस तरह से हैं। आप बहुत ज्यादा टायर्ड फील कर सकती हैं। आपकी बॉडी लेबर के लिए रेडी हो रही होती है। बार बार टॉयलेट का आना या फिर आपको यूरिन पास करने के लिए टॉयलेट्स के राउंड ज्यादा लगाने पड़ेंगे। पेल्विक प्रेशर बढ़ने लगता है। लेबर पेन किसी भी समय शुरू हो सकता है। आप डिस्चार्ज भी नोटिस कर सकते हैं। स्लीपिंग और भी डिफिकल्ट हो सकती है। कोलेस्ट्रॉल लीक होता है एंड एक्साइटमेंट, एंजाइटी और मूड स्विंग्स भी इस मंथ में नॉर्मल होते हैं। प्रेगनेंसी में जरूरी सावधानियां, रोजाना फॉलिक एसिड और डॉक्टर के द्वारा दी गई सप्लीमेंट जरूर ले। अपनी मर्जी से कोई भी सप्लीमेंट न ले, डॉक्टर को दिखाने के बाद ही सप्लीमेंट्स ले। आयरन, कैल्शियम और प्रोटीन से भरपूर डाइट ले। पर्याप्त पानी पिए। स्मोकिंग और अल्कोहल से दूर रहे। रेगुलर एंटीनेटल चेकअप जरूर करवाएं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बेबी की ग्रोथ को असेस करने के लिए। डॉक्टर की सलाह के अनुसार एक्सरसाइज और वॉक जरूर करें। स्ट्रेस कम रखें और पूरी नींद अच्छे से ले। लेट्स कंक्लूड दिस टॉपिक। प्रेगनेंसी के जो 9 मंथ्स होते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रतिक्रिया है जहां एक छोटा सा फर्टिलाइज्ड सेल धीरे धीरे एक स्वस्थ बेबी में बदल जाता है। हर महीना बेबी के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए सही पोषण, नियमित जांच और स्वस्थ जीवन शैली माँ और बच्चे दोनों के लिए बहुत ही जरूरी है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।